हेलो मित्रों, राधे राधे। मैं पद्मा सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों। आप लोग मेरे चैनल को जितना स्नेह दे रहे हैं मित्रों, बस इतने स्नेह की मैं आकांक्षी हूँ। आपसे और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस लाइक शेयर कमेंट यही इतना चाहिए मित्रों। और नहीं सब्सक्राइब किए हों तो कर लें, लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आप यही कहेंगे कि आप तो धीरे धीरे सब बता दे रहे हैं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरा स्वार्थ भी है। अब स्वार्थ करिए, मजबूरी करिए, जो भी करिए, मजबूरी से ज़्यादा स्वार्थ है मित्रों आप लोगों से मेरा। मैं तो बिल्कुल एकदम सच्चाई को स्वीकार करती हूँ, मेरा स्वार्थ है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के मैं आगे कदाप नहीं बढ़ सकती हूँ। ये आप लोगों के ही बस की बात, हमारे बस की बात ये है नहीं मित्रों। चलते हैं। हाँ, गीत की विषय वस्तु के बारे में आपको बता दें कि जो है आज मैं सत्संगी कह लीजिए या चेतावनी भजन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन यही है मित्रों। और मोस्टली मैं भजन ही लाती ही हूँ, और उसी भजन में मतलब वैरायटी देती रहती हूँ। कभी राम भजन, कभी कृष्ण भजन, कभी सत्संगी भजन, कभी चेतावनी भजन, जो भी है बस भजन ही। तो आज जो है मैं मंजू केशी जी की भजन लेके आई हूँ। बहुत सुंदर कविता है इनकी, भाई देखिए सुनिए। और हाँ मित्रों, एक बात और बताएं, 2 गीतों का संयोजन है इसमें, छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे दोनों हैं, ये भजन कीर्तन है, सुनिए। जागहु पंथी भयहु बियाना, जागहु पंथी भयहु बिहाना, जागहु पंथी। सोवत बीती सारी रैनिया, सोवत बीती सारी रैनिया, अरे सोवत बीती सारी रैनिया, अब उठी करहु पयाना, जागहु पंथी भयहु बिहाना। मेरु सिंगा पर बैठी मुदित मन, मेरु सिंह पर बैठी मुदित मन, करिए राम को ध्याना, जागहु पंछी भयहु बिहाना। जखनी झखनी को तिरबेनीम, जखनी झखनी को तिरबेनीम, तारिये बोरिये प्राणा, जागहु पंछी भयहु बिहाना, जागहु पंछी भयहु बिहाना। केसी राम नाम की धुनी, केसी राम नाम की धुनी, सबहि चितय जगाना, जागहु पंछी भयहु बिहाना, जागहु पंछी भयहु बिहाना। सोवत बीती सारी रैनिया, सारी रैन तेरी सोवत बीती, अब उठी करहु पयाना, जागहु पंछी भयहु बिहाना। मित्रों, बस एक गीत इतना ही था, बस दूसरा सुनिए। धाये धरो हरि चरण समेरे, धाई धरो हरि चरण सवेरे, धाई धरो हरि
चरण सवेरे। को जाने कै बार फिरे हम, को जाने कै बार फिरे हम 84 के फेरे। को जाने कै बार फिरे हम 84 के फेरे। जन्मत मरत दुसह दुख सहियत, जन्मत मरत दुसह दुख सहियत। हरे करियत पाप घनेरे। धाई धरो हरि चरण सबेरे। मुनि भूलि आपनो भूप रूप भय, भूलि आपनो भूप रूप भय। काम कोह के चेरे। भूलि आपनो भूप रूप भय, काम क्रोध के चेरे। केसी नेक लही नहीं फिरता, अरे केसी नेक नहीं लही फिरता। काल करम के फेरे। धाय धरो हरि चरण सबेरे। धाई धरो हरि चरण सबेरे। बस मित्रों गीत ही, लेकिन इसके भाव देखिए कितने सुंदर हैं। कवि कैसी कह रही है कवित्री मेरी कि सुबह होते ही भगवान के चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम 84 लाख योनियों में हम भटकते फिरते हैं, पता नहीं कितनी बार हमें इसमें घूमना पड़े। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के बंधन से आदमी मुक्त हो जाता है, ना आना ना जाना। तो यही सब है इसमें, और क्या बताऊं। और जन्मत मरत दुसह दुख सहियत, करियत पाप घनेरे। देखिए इसमें कवि ने ये भी कहा है, जन्म वैसे कहा भी जन्म मरत दुसह दुख हो, जन्म के समय और मरण के समय ये ऐसा कष्ट होता है कि इसको कोई बता नहीं। देखिए जन्म के समय तो बच्चा ही रहता है, वो कुछ नहीं कह सकता कितना कष्ट लेकर इस दुनिया में आया है, इसको वही जानता। और मरण के समय आदमी बोल ही नहीं पाता, क्या बताएगा। फिर उसको तो ईश्वर के यहाँ जाना रहता है, क्या बताएगा। तो यही लिए कवि ने कहा जन्म मरत तो दूसरा दुख होता है। लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद भी हम जीवन में जब दुनिया में आ ही जाते हैं तो अनेकों तरह के हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। और भूल आपनो भूप रूप है, मतलब अपनी भूल को हम भूल जाते हैं। एक तरह से हमने कुछ किया है, क्योंकि हम लोग काम क्रोध के मतलब वो हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए सारी बातें हम भूल जाते हैं। क्या हमें सही है, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। यही कवि ने बताने का प्रयत्न किया है। अपने प्रयास में सफल तो हुई ही है, पता नहीं हुई भी है या नहीं हुई, जिसको हम लोग जाने। उनका तो जो कहना था कवि का, वो तो उसने हम लोगों को बता ही दिया है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग कैसा आचरण करते हैं, कैसा आचरण और कैसा अपना व्यवहार अपने में कैसा लाते, कैसा बदलाव लाते हम लोग। मतलब ये कि मनुष्य का जन्म कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो हम लोग उतनी योनियों में भटकने के बाद अगर मनुष्य का जीवन पाते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक हमें बनाना चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद 84 लाख योनियों में भटकते भटकते घूमते घूमते तब हमको जाके कहीं मानुष का जीवन मिला, मनुष्य का। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब तक जिए सत्कर्म करते रहना चाहिए, सत्कर्म के साथ धर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।